नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। मैं जी संतोषी। आज हमारे साथ होंगे कांवरिया पद पे भोजपुरी सिने स्टार और सुप्रसिद्ध गायक, भोजपुरी की पहचान दिला चुके हैं छैला बिहारी, जो अपने नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। छैला जी कई गाना आपने हिट दिया कांवरिया पद, चाहे कल्पना के साथ हो, गणेश के पापा या है पंडाबाद खोल दी केवड़िया, कई गाना दिया, लेकिन बीच में फिर छैला जी शांत हो गए, क्यों? नहीं, शांत नहीं होता हूँ। हुआ ये कि मेरे ऊपर सब दिन डबल ट्रिपल जिम्मेदारी रही है। जब सब एक एक कैसेट करता था, मैं अंगिका भोजपुरी दोनों करता था। एक अंगिका का एल्बम गाता था, एक भोजपुरी का एल्बम गाता था। उसके बाद लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट में रहे। मैंने विवाह गीत का सीरीज बनाया, विवाह गीत के 7-8 वॉल्यूम मार्केट में आए। और आज के डेट में जब आप देख रहे कैसा कैसा गाना हिट हो रहा है, मेरा कौन सा गाना आज के डेट में हिट हुआ? बाबा जांगी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। तो हम सब दिन अलग करने के चक्कर में रहते हैं। अब उसमें कई लोगों को लगता है कि शांत है, तो चलिए, जैसे जब तूफान आने से पहले शांति होती है ना, तो हम खामोशी से अपना काम करते हैं। बीच बीच में हम ब्लास्ट करते रहते हैं, फिर ब्लास्ट आएगा। अब अपने आप को समय के अनुसार फिर से कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नया देने की कोशिश करता हूँ। मार्केट जिस तरफ चलता है ना, उस तरफ मैं नहीं चलता हूँ। मैं हर हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। आपने गाना गाया था ये गणेश के पापा भंगिया पिसाई देना, कल्पना के साथ गाया था, जो सुपर हिट हुआ था। उसका कोई तोड़ आज तक नहीं निकाल पाया। आपने हे पंडावा दरवाजा खोल दो, दर्शन कराया था बैजनाथ भंगिया से, इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। इस बार 2022 में क्या नया लेके आ रहे हैं? नहीं, 2022 में 2-4 गाना आया है, लेकिन तोड़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तो सावन लगभग समाप्ति के कगार पे है। तो लेकिन फिर भी कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। 1-2 दिन में आ जाएगा। एक वो जीजा साली का गाना है, तो साली पर मैंने गाया है, क्योंकि मेरे ये पसंद का नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर जो शिव भजन गा रहे हैं, लवर के लिए गा रहे हैं, मैंने भोलेनाथ करवा दो उससे शादी तो हम जल चढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा हम भी गा देते हैं इस तरह का एक गाना मैंने गाया है। सुल्तानगंज से कांवर लेके जइबै देवघर हो, सुल्तानगंज से कांवर लेके जइबै देवघर हो, बीए पास होते जब हमर लभर हो, बीए जब पास होते हमर लभर हो। तो इस तरह से इसके पहले एक गाना हमारा बड़ा हिट हुआ, लव मैरिज, तो वो भी कुछ ऐसे ही गाए थे। क्या था गाना? ऐसा, हाँ, कांवरियन के भेष धर के जइबै देवघर, नहीं जय बाबा के दुआरिया, और लव मैरिज करबै जाके बाबा के कचहरिया में, लव मैरिज करबै जाके बाबा के दुआरिया में। और आप एक चीज़ देखिए, मार्केट में सब लोग करते रहते, लेकिन मैं मार्केट को न्यू सिंगर कितना देता हूँ, फीमेल कितना दिया है। अभी इस गाने से एक सिंगर आई मार्केट में, सौम्या सिंह, वो सौम्या सिंह अभी तहलका मचा रही। मैं मार्केट को नया सिंगर देता हूँ। बाकी आप देखेंगे सब लोग जो सिंगर चल रही है उसके साथ जाके ज्वाइंट होके एल्बम देता है। मैं कभी भी बड़े सिंगर के साथ नहीं गाता हूँ, सिर्फ एक अनुराधा पटवाली के साथ गाया, वो भी गुलशन कुमार जी की फरमाइश थी, वरना हमने सब दिन मार्केट को नया सिंगर दिया। हम नए सिंगर के साथ गाना गाते हैं। आपकी हर गाना हिट होती है। भोजपुरी फिल्मों में कई काम किया आपने, 1-2 फिल्मों, फिर फिल्म दुनिया से पाँव खींच लिया, ऐसा क्यों? देखिए, फिल्मों में उस तरह का क्रिएशन नहीं, भोजपुरी फिल्मों में, माफ़ कीजिएगा। जो मैं चाहता हूँ ना, मेरी एक आदत क्या है कि मैं जो करता हूँ ना, फिर मैं उसी को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं एक लिक पे नहीं चलता हूँ। भोजपुरी फिल्मों में हमने एक फिल्म दी थी, चलत मुसाफिर मोलियो रे, उसी फिल्म से हमारी कल्पना जी की और निरहुआ की एंट्री हुई। आप सोचिए कैसी फिल्म है जो 3-3 स्टार उसमें आए। वो फिल्म बहुत बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके बाद हो गया प्यार होने वाली, बहुत अलग नहीं थी लेकिन एंटरटेनिंग थी, हमने कर दिया। वो फिल्म हमारी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद कई फिल्में आई जिसकी स्टोरी में वो जान नहीं था, फिर भी हम लोग मजबूरी में 1-2-4-5 फिल्में 10 फिल्में कर गए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा
कि उस तरह की नई फिल्म हमारे नई स्टोरी नहीं आई, और जो अलग हम करना चाहते उस तरह की स्टोरी हमारे पास नहीं आई। और दूसरी बात, जब ओढ़निया वाले की शूटिंग चल रही थी उसी टाइम मेरी बीवी को लोगों ने जिला पार्षद बना दिया। जिला पार्षद बनाया था विकास के मुद्दे पे, और विकास करने के चक्कर में 12 साल तक मैंने मेहनत किया, 12 दिनों का अनशन किया, 12 दिनों तक जेल में रहा, और उसके बाद खगड़िया को 750 करोड़ की घोषणा नीतीश कुमार जी ने की थी। जब मैं पैकेज के लिए गया था 307 करोड़ खगड़िया को पैकेज दिया। तो खगड़िया को 307 करोड़ का पैकेज दिलवाना, जिस गांव में एक भी सड़क नहीं थी, आज हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास 5 ऑप्शन है किधर से निकलना है, तो ये हमने 5 ऑप्शन दिया। अभी हमारी भाभो मुखिया बनी है, मुखिया बनी नहीं, तुरंत हमने अपने पंचायत को पौरा ग्राम पंचायत के एक गांव को सड़क मार्ग से पास करवा दिया। बारिश के बाद सड़क बनना चालू होगा। तो हम ये सब काम में ज़्यादा रहते हैं, काम करवाते हैं। फिल्म तो बहुत लोग करते हैं, गाना तो लोग बहुत लोग गाते हैं, मैं ये सब उधर काम थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता, मैं ये काम करता हूँ। आपने जिस समय करियर स्टार्ट किया उस समय भी कई भोजपुरी स्टार ने करियर स्टार्ट किया, आज वो कहीं और है, आप कहीं और हैं। कोई गायक से सांसद बन चुके हैं, कोई मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं आज के। अच्छा, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है? जैसे मनोज तिवारी मान लीजिए दिल्ली के बीजेपी के चेहरा है, एक समय मुख्यमंत्री के दावेदारी भी थी उनकी। नहीं, देखिए मनोज तिवारी हमारे मित्र हैं। दिनेश लाल नेहरुआ देखिए आप, वो तो मेरा छोटा भाई है, बच्चा है मेरा, आपके साथ ही काम किए हैं दुनिया में। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो लोग जिस मुकाम पे हैं बहुत अच्छी बात है। वो ऊपर से काम करें, मैं नीचे से काम करता हूँ। मेरा नीचे से कम जाएगा, वो ऊपर से जाएगा, तब जाके ज्वाइंट हो जाएंगे हम लोग। मैं निचले स्तर पे काम करता हूँ। अब इस दौर में वो लोग सोच भी नहीं सकता है हमने अपनी भाभो को मुखिया बनाया। क्यों? मुझे क्या लगा मालूम, एक कितना भी MP MLA चाह लेगा ना, गांव का विकास तब तक नहीं होगा जब तक मुखिया नहीं चाहेगा। तो आप सोचिए, सोच में कितना फ़र्क है कि वो MP MLA बनते हैं, मैंने मुखिया बनाया। मैं कुछ नहीं बना हूँ अभी तक, मैं सिर्फ हाथ ऐसे रखता हूँ। शैला जी की चाहत है राजनीति में जाने की, राजनीति में जाएंगे भविष्य में अगर मौका मिले। देखिए, राजनीति में तो हर आदमी को जाना चाहिए। हमारी राजनीति इतनी गंदी क्यों है, और आज 75 साल में भी सही विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत लोग राजनीति को ऐसे है, राजनीति अच्छे लोगों का नहीं है। बिल्कुल जाना चाहिए, हमको क्या, सबको जाना चाहिए, पढ़े लिखे जितना आप लोग पत्रकार लोग हैं ना। शैला जी जाएंगे कि नहीं आने वाले भविष्य में? आने वाले समय में शैला जी राजनीति करेंगे? फिलहाल मैं इसी 15 अगस्त से शायद मैं एक घोषणा करूंगा। एक मैं बनाऊंगा नॉन पॉलिटिकल संगठन, एक सेना बनाऊंगा मैं, जिस सेना का काम होगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है, बहुत भ्रष्टाचार की वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक सेना का निर्माण करूंगा जिसका काम होगा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। जो ऑफिसर मांगेगा उसका इलाज करेंगे, प्यार से इलाज करेंगे, मतलब कानून को हाथ में लेंगे, मारेंगे पीटेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो उसका हम दिमाग से इलाज करेंगे। उस पर अभी मंथन चल रहा है क्या करना है। तो पहले ये जो नॉन पॉलिटिकल संस्था बनाएंगे उसको हम तो ग्रास रूट पे काम करते हैं, नीचे से काम करेंगे। और उसका स्लोगन होगा, चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। अब बताइए, हमारे जितने भी मित्र आगे बढ़े हैं उनके दिमाग में ऊपर की बात चलती है। हमने क्या कहा, चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। अब हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं कोई ये नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा सिर्फ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सिर्फ मैं बोलता हूँ। आज तक आप किसी नेता के मुँह से नहीं सुनेंगे जो मैं बोलूँगा। मैं बोलता हूँ कि नेपाल जैसा देश 17 लाख में डॉक्टर बनाता है, यूक्रेन 30 लाख 35 लाख में डॉक्टर बनाता है, रूस 7 लाख 8 लाख में डॉक्टर बनाता है। हमारे देश में 2.5 करोड़ लगता है डॉक्टर बनाने में। क्यों? ये आप बड़े बड़े नेता को पूछेंगे उसको दिमाग में नहीं होगा। क्यों यूक्रेन में इतने बच्चे फंसे? ग्रास रूट पे काम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, जो काम होना चाहिए, रोजगार तो है ही नहीं। आप झारखंड के हैं, आप बताइए कि 75 सालों में सब बोलेगा हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आपने हमारे दोस्तों का नाम ले दिया है, हमको ये करना वो करना नहीं करना, हमको रोजगार चाहिए। 70 साल तो सब करिए रहा है, सब बोलता हम ये कर दिए, हम ये कर दिए। हमको रोजगार किधर है? बहुत लोग बोलेगा ये यही आज आके कर दिया क्या? मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से। बड़ा अच्छा आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चाइना में 50 लेन की सड़कें चलती है, कोई नेता नहीं बोलेगा, मैंने किसी के मुंह से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुन के बात नहीं बोलता हूँ। चाइना में 50 लेन की सड़कें चलती है,
इंडिया में 4 लेन कौन लाया? अटल जी। अटल जी से पहले इतना साल तक लोग ताल ठोकते रहा, मैंने ये क्या, मैंने ये क्या। मैं नेशनल हाईवे 31 के बगल में मेरा घर है, बगल नहीं थोड़ा सा दूर है। बचपन से मैं देख रहा हूँ 2 लेन बना के अंग्रेज गया, 2 लेन अंग्रेज बना के गया, 4 लेन अटल जी लाए। बीच की सरकारों ने क्या किया? आप बोलते हैं विकास हमने भी किया, विकास हमें खाली यही किया क्या? हम कुछ नहीं किए, तुम क्या किए? जो ये बोलता है 60 सालों तक जिसने सत्ता का सुख भोगा, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आज तक किसी नेता के मुंह से मैंने नहीं सुना है। चाइना में 50 लेन की सड़कें चलती है, हमारे यहाँ 2 लेन अंग्रेज बना के गया, 4 लेन अटल जी ने बनाया। बीच की सरकारों ने क्या किया घोटाले के अलावा? आज नौटंकी करते हो, ईडी ये कर रहा है तो आपको महंगाई समझ में आने लग गई। इससे पहले महंगाई नहीं समझ में आती थी। सब नौटंकीबाज को तुरंत जेल में देना चाहिए। तो बहुत देरी कर रहे हैं मोदी जी। ये जितने नौटंकीबाज हैं सबको जेल में डालिए, नहीं सब देश नहीं चलाने देगा। लूट लिया है और आगे भी लूटते रहना चाहता है। मतलब भ्रष्टाचार पे आप अंकुश लगाएंगे, 15 अगस्त से घोषणा करेंगे? एकदम घोषणा आपके माध्यम से हो गया। जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि भ्रष्टाचार देश में है, मैं कह रहा हूं इतना भ्रष्टाचार है देश को खा गया। ये लोग कौन कहता है कि आज़ाद हुआ देश? मैं कहता हूं आप जाके 2014 से देश आज़ाद हुआ नहीं, इसके पहले अंग्रेज चले गए। अंग्रेज के नाजायज संतान सब यहाँ पर राज कर रहे थे। ये सब अंग्रेज की नाजायज औलाद है और नौटंकी करता है। सबको जेल होना चाहिए। जितना ईडी है ना सबके पीछे लगा दो, ये सारे चोर हैं। इसलिए सब चोर एकदम बौखला रहा है, सब चोर बौखला रहा है। इसलिए सब बहुत अच्छा हो रहा है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। जो लोग भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहते हैं हमारे साथ आइए, कानून को हाथ में भी नहीं लेंगे। जैसे इलाज चल रहा है ना अभी, ऐसे ही इलाज होना चाहिए। छैला जी कई शिविरों में प्रोग्राम दे चुके हैं, कांवरिया पथ पे कई सालों से आ रहे हैं जी। लगातार महीनों भर देवघर रहते हैं जी। नंदी बाबा सेवा शिविर की खासियत क्या है? नंदी बम सेवा शिविर ये क्या है ना, देखिए शिव जी की भक्ति के नाम पे लोग गांजा भांग ये सब पीता है, तो ये गांजा भांग के विरोधी आदमी, और मैं भी विरोधी हूँ। मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गा देता हूँ, राइटर लिख देता है तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी अपने गीत में गांजा भांग को बढ़ावा नहीं देता। मैं जब भी गीत गाता हूँ शिव जी का, तो मैं ऐसा गाता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो कोई लिखवा के गवाता अलग बात है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो मैं ऐसा गाता हूँ। कार्तिक कम हियर गणपति आओ नियर, भोलेनाथ कहते हैं कार्तिक कम हियर गणपति आओ नियर, देखो मम्मी है किधर मुझको हो रहा फीवर, लाओ ढूंढ के भांग के झोला। तो भोलेनाथ कहते हैं, नहीं भोलेनाथ ने दोनों बच्चे आके कहते हैं डैडी डियर बम भोला, अब छोड़ द भांग के गोला, डैडी डियर बम भोला। तो मैंने अपने भजनों में जो मैं खुद लिखूंगा ना, मैं इसमें मैसेज देता हूँ कि दारू भांग गांजा इन चीज़ों से दूर रहिए। मैं कभी नहीं मैसेज देता। आजकल के वो गाने में नहीं दिखता जो आपके गाने में वो दिखता है। नहीं तो मैंने क्या बोला शुरू में, आपने कहा इसलिए मेरे ऊपर ना आप लोग फ्लॉप का इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे भेड़ चाल नहीं चलना है, मुझे दौड़ा दौड़ी नहीं करना, मैं शांति से काम करता हूँ और अच्छे से काम करता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, मैंने जब गाया था बाबा जागी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास, मैंने ये सोच के थोड़े गाया था कि मेरे जीवन का सबसे हिट गाना हो जाएगा। ये मेरे जीवन का सबसे हिट गाना हो गया यूट्यूब में। जैसे हम लोग तो कैसेट टाइम से गायक है ना, तो कैसेट के ज़माने में तो धक्कम धुक्की होता था बहुत गाने का, लेकिन यूट्यूब में ये गाना ब्लास्ट हुआ और आज हर घर में बजता है। तो मैं ये सोच के नहीं गाता हूँ कि कितना यूट्यूब पे व्यूअर्स मिलेगा और कितना मेरा बिकेगा। मेरा गाना माँ बहनें पसंद करें, गांव के लोग पसंद करें, मैं ये चाहता हूँ। चलिए छैला जी, जाते थे दर्शकों को कोई गाना सुनाना चाहे, दर्शकों को गाना दर्शकों के लिए हो जाए। नहीं, दर्शकों को तो इतना गाना सुना दिया, आपको गाना सुनाते हैं। आप कौन सा गाना सुनेगा आप ये बताइए। गाना दर्शकों के लिए भी हो जाए। अच्छा, आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हमहू ऐली दर्शन पावे। आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हमहू ऐली दर्शन पावे। भक्ति कह के जिंदगिया के तार लेवे दी, तनी खोल दी के बढ़िया ए बाबा, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार लेवे दी, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार लेवे दी। चलिए, तनी खोल दी केवड़िया जलवा ढार लेवे दी। और बाबा ने केवड़िया खोल दिया है और छैला बिहारी को आशीर्वाद ऐसा मिला है कि खगड़िया से उठ के आज नेशनल चेहरा भी है। लोग जानते हैं, पहचानते हैं, छैला बिहारी किसी नाम का मोहताज नहीं है। तो बाबा का केवड़िया भी खुला और बाबा का आशीर्वाद ही छैला को मिला। तो हमारे साथ थे भोजपुरी स्टार छैला बिहारी जी।
बने रहिए भी भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।